नमस्कार बंधो। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधो, आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को बहुत ही उग्र रूप में, अत्याचारी रूप में, अतिक्रमणकारी रूप में, उल्लंघनकारी रूप में विचरण करने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। देखिए, जब जब देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी हुए हैं, उग्रकारी हुए हैं, अतिक्रमणकारी हुए हैं, तब तब सृष्टि को कुछ न कुछ हानि का सामना जरूर करना पड़ा है। जन धन सभी प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की चाल 1 वर्ष या 13 माह की होती है। वह अपनी पूर्णतः एक राशि को पार करने में 12 महीने या 13 महीने का समय लेते हैं। लेकिन जब वो उग्र रूप में आते हैं, अत्याचारी क्रोध वाले रूप में आते हैं, तो उनका ये चाल तेज हो जाता है, गति बदल जाती है। और उस गति के बदलने के कारण 4 महीने या 5 महीने के अंदर में ही एक राशि के घर को छोड़कर द्वितीय राशि में संचरण कर जाते हैं। कहां 12-13 महीने में संचरण कर रहे थे, कहां 4-5 महीने में कार्य पूर्ण करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और पुनः फिर उस स्थान से वापस उसी राशि में रह जाते हैं। इस प्रकार से ये बृहस्पति देव का, गुरुदेव का अत्याचारी उग्र रूप है। और जब जब उग्र रूप हुआ है, तब तब सृष्टि में कुछ न कुछ हानियां हुई हैं। देखिए, कोरोना काल के बारे में आप और हम सब जानते ही हैं। जब कोरोना काल का समय था, जब देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी हो गए थे और अत्याचारी होने के कारण उन्होंने जन धन की हानि की। ये समय की बात है। इससे पीछे आप जाओगे, द्वापर समय में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय देवगुरु अत्याचारी हुए, उग्र रूप में हुए, उल्लंघनकारी हुए, अपनी सीमाओं को तोड़ दिया था। तो वहां जनधन, कई करोड़ों जनधन की हानि हुई। यही स्थिति 15 मई से बनने वाली है, जो कि देवगुरु अत्याचारी होने वाले हैं। और मैं सभी जातकों को, सभी सनातनियों को अवगत करा दूं, ये आने वाला समय 2025 से 2033 तक बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। गुरु अत्याचारी होने का मतलब है कोई ना कोई परेशानियां सृष्टि को जरूर झेलनी पड़ेगी। भूकंप है, सुनामी है, आपके युद्ध हैं, ग्रह और सांप्रदायिक दंगे हैं। ऐसी स्थिति जनमानस को झेलने को मिलेगी। और जनमानस में ही सभी हम तुम आते हैं, और सभी लोग हम इन 12 राशियों से निर्मित हैं। तो इन 12 राशियों पर किस किस राशि पर किस प्रकार से प्रभाव रहेगा देवगुरु का, हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम तुला राशि के बारे में जानकारी आपको अवगत कराते हैं कि अत्याचारी देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वाले जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। देखिए, हम बात करते हैं गत वर्ष की। गत वर्ष में तुला राशि पर अब तक देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर विराजमान थे। मिला जुला लाभ मिल रहा था। कह नहीं सकते हैं कि आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हुई, ऐसा नहीं हुआ है। स्वास्थ्य आपका कमजोर बना हुआ, आपका व्यापार वाणिज्य ऐसा ही चल रहा था, न ज्यादा हानि न ज्यादा लाभ, मिला जुला संयोग बना हुआ था। यहाँ 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वाले जातकों के नवम भाव में पहुंच जाएंगे। और गुरु जब नवम भाव में 15 मई को विचरण करेंगे, तो वहां 4 महीने तक वहां विराजमान रहेंगे। और उसके बाद 18 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। और 18 अक्टूबर के बाद 5 दिसंबर तक, 18 अक्टूबर से पलायन करके आपके 10वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। 5 दिसंबर तक वहां बने रहेंगे और फिर वापस पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। तो किस प्रकार से प्रभावित रहेंगे तुला राशि वाले जातक, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला वीडियो है। आप अन्य दूसरे व्यक्तियों को भी बतलाएं। देखिए, यहां से देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में आपके में विराजमान है। देखिए, यहां देवगुरु बृहस्पति
आपके जो उच्च नवम भाव है आपका उच्च शिक्षा का, पिता का और कर्म भाव का, भाग्य फल का, ये नवम स्थान है। यहाँ आपको मिला जुला लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि देवगुरु जहाँ पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं, वहां पर ये आपको लाभ नहीं देते हैं। यहाँ आपको मिला जुला सहयोग मिलेगा। जहां से दृष्टि मारते हैं वहां उस स्थान को ये लाभ देते हैं, वहां आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अब देखिए करना क्या है, कैसा भाव रहेगा, कैसी स्थितियां बनी रहेंगी। अब यहां से देवगुरु दृष्टिपात कर रहे हैं। 3 प्रकार की दृष्टि है, पंचम और सप्तम नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि जो है देवगुरु की आपके लगन भाव पर पड़ती है, और लगन भाव आपका स्वास्थ्य का है, आपके स्वयं के दैनिक जीवन का है, दिनचर्या का है। इसमें आपका जो स्वास्थ्य है, आपका दैनिक कार्य है, आपका वाणिज्य है, व्यापार है, जिससे आप रोजमर्रा के कार्यों से आपकी धनार्जन होता है, वहां आपको थोड़ा लाभ मिलने की संभावना प्रतीत होती है। और लाभ जब ही प्राप्त होगा, समझना बात को, कि देवगुरु अत्याचारी हो गए हैं। अत्याचारी का मतलब है जल्दी चलेंगे, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लाभ जब ही मिलेगा जब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अत्याचारी होने का मतलब है गुरुदेव आपसे जल्दी जल्दी कार्य करवाएंगे। स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि इस डॉक्टर से दिखा लो, उससे दिखा लो, इससे दिखा लो, सभी जगह घुमाएंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कहते हैं ना, अगर जल्दबाजी से कोई कार्य कर दिया जाए तो आपको फिर पुनः उस कार्य को करना पड़ता है, क्योंकि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। आपको जल्दबाजी में बार बार नहीं रोना है, आराम से कार्य करना है, धैर्य से कार्य करना है। यहां से गुरुदेव दृष्टिपात करते हैं आपके जो उनकी सप्तम दृष्टि है, और सप्तम दृष्टि आपके जातीय सीधे तृतीय स्थान पर, और तृतीय भाव आपका भाई बहन, पराक्रम और संवाद का है। यहां से आपका पराक्रम, भाई बहन, साहस, संवाद, ये सारी स्थितियां जब ही आपको प्राप्त होंगी जब आप चलायमान नहीं होंगे, जब आप धैर्यवान होंगे, जब ही आपको प्राप्त होंगी। यहां आपको थोड़ा रुकना है, ठहरना है, और जल्दबाजी नहीं करनी है। भाई बहन बंधुओं से अच्छे रिलेशन स्थापित करने हैं। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना है कि चलो ठीक है, हो गया, मैं उनसे अलगाव करता हूं। ऐसा जल्दबाजी का कोई फैसला नहीं करना है। यहां से गुरुदेव नवम दृष्टि का पात करते हैं जो आपके पंचम भाव पर पड़ती है, और पंचम भाव आपके संतान सुख का है, सुख समृद्धि का है। और संतान भाव वाले भाव पर ये दृष्टि बनाए हुए हैं। यहाँ आपको संतान के कैरियर के बारे में, संतान सुख के बारे में, और संतान की उच्च शिक्षा, उन्नति और जॉब के बारे में विचार करना है, सोचना है। लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब आप धैर्य से, संयम से और विश्वास से कार्य करेंगे। आपको धैर्य रखना है, आपको अत्याचारी नहीं होना है। अगर आप अत्याचारी हो गए तो गलत फैसला मिल जाएगा, गलत राह की तरफ आप मुड़ जाएंगे, और आपको लाभ की अपेक्षा हानि की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए यहां जो बात चल रही है 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर 4 महीने की है, और 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव आपके नवम स्थान को छोड़कर दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहां दशम भाव में विराजमान होकर आपको फिर पुनः लाभ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको धैर्य और संयम के साथ इस अत्याचारी, इस उग्रकारी, उल्लंघनकारी और सीमाकारी इस समय को थोड़ा संयम से गुजारना है। सभी जातक भगवान गुरुदेव का, जिन जिन जातकों के गुरु बने हुए हैं, वो बीज मंत्र का जाप करें। गुरु दक्षा में जो मंत्र दिया गया है उसका जाप करें। इससे आपको गुरुदेव के द्वारा दी गई ढाल से आपकी सुरक्षा होगी। सभी जातक जिनको अभी तक गुरुदेव की दीक्षा नहीं मिली, वो भगवान जगत गुरु शंकर का ध्यान करें, उनके बीज मंत्र का जाप करें, आपको साहस और समृद्धि प्राप्त होगी। जिन जातकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जो जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर एक नए विषय और एक नई राशि के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।